ये फतेह हो रही है। निश्चित रूप से सारी चीज़ें हमारी मांगने को अग्रसर हो रही है, सरकार सार्थक कदम बढ़ा रही है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार 714 किसानों की शहादत हुई, उनकी लाशों पर बैठ कर इन्होंने राजनीति किया, आज भी हम दुखी और स्तब्ध है कि ऐसा लोकतंत्र में क्यों। रही बात आप लखीमपुर घटना के बारे में बात करें, निश्चित रूप से उन जांच कमेटी ने भी कह दिया है कि वो षड्यंत्र था। तो मैं सवाल पैदा करता हूं कि हम लोग की ये मांग जायज़ थी कि जो गृह राज्य मंत्री अजय टेनी है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्योंकि वो षड्यंत्र में शामिल है। इस बात को जांच कमेटी ने तय कर दिया है। तो जब कह दिया तो अभी तक देरी क्यों? क्या आप नहीं मानते कि सरकार किसानों पक्ष में है? किसानों की सरकार पक्ष में नहीं है। अभी भी कहेंगे कि 44 में से सिर्फ 4 आदमियों को गवाही हुई थी। क्या ये लोकतंत्र है? तो जांच तो निष्पक्ष हो रही है। जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है लखीमपुर खीरी मामले में, अब तो आपको लगना चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो रही है यूपी में। जी बिल्कुल, एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी तो आ रही है, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस की एफआईआर लॉज है, उसमें 44 में से 4 आदमियों को पिछले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 4 आदमियों को गवाही ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट नाराज था। 40 आदमियों की जितनी जल्दी सबका स्टेटमेंट लिया जाएगा उतनी जल्दी न्याय प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कोर्ट में उसका दाखिल होगा, तभी न्याय मिलेगा। जितना अब अजय टेनी से पूछताछ कब होगी? और अजय टेनी का भी एफआईआर में नाम नामित है, तो उससे पूछताछ कब? इसलिए कोई प्रोटोकॉल था तो कभी बंगाल निकल जाते हैं, कभी आसाम, कभी कश्मीर, उनसे पूछताछ कब होगी? परमिशन लेना पड़ेगा। फिर वो परमिशन उनके पास होगा कि नहीं होगा, उनके साथ प्रोग्राम तय है तो वो प्रोग्राम रद्द करने है, तो कहीं ना कहीं जांच पर प्रभाव पड़ेगा, देश की व्यवस्था पर, गृह का व्यवस्था उस पर प्रभाव पड़ेगा। इससे जल्द उनको बर्खास्त करके। आप मानते हो जिस तरह से योगी सरकार में बोला जाता है कि गुंडा राज खत्म है, शासन की चलती है, प्रशासन की चलती है, निष्पक्ष जांच होती है, तो अब आपको मानना चाहिए? जी कैसे माने? ये तो कह रहे हैं अजय टेनी से पूछताछ क्यों नहीं? अजय टेनी से पूछताछ क्यों नहीं? बताइए मुझे, उनकी पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं उनको जाके उनकी कुर्की की नीलामी कर रही है? जब नहीं हाजिर हो रहे हैं तो चस्पा करें, नोटिस लगाए, तो हम कैसे मान लें? बताइए। कहीं ना कहीं हीला हवाली उनकी जो जिस तरह से जांच है, निष्पक्ष जांच हो रही है, एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट उसको ये पहले से मतलब सोची समझी साजिश थी जो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई। तो जिस तरह से आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, जिस तरह से वो पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, जिस प्रकार से उनको पहले बोला पूछताछ होगी, जब उसे साबित होगा तब गिरफ्तारी, क्या ऐसे ही होता है? ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार होती है। तो कहीं ना कहीं उनको बचाने का पूरा प्रयास था, पूरा प्रयास आशीष मिश्रा को, फिर उसके बाद अजय टेनी को बचाने का प्रयास हो रहा है। हम नहीं मानते कि यहाँ की सरकार निष्पक्ष है, बिल्कुल नहीं। कल 15 दिसंबर है और कल यहाँ से सारे टेंट हट जाएंगे और किसानों की पूरी तरह से यहाँ से विदाई होगी। उसके बाद में आपने जैसे कहा था पहले कि मिशन यूपी चलेगा, तो अब मिशन यूपी चलाने की तो जरूरत नहीं रही ना कहीं? जी क्यों नहीं? मिशन यूपी क्यों नहीं चलेगा? मिशन, देखिए हमारा ये आंदोलन स्थगित है, खत्म नहीं हुआ, स्थगित तो सारे काम होते रहेंगे। सिर्फ हम यहाँ से हट रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे, लेकिन वो जगह कौन होगी मुझे पता नहीं है। हम लोगों को जन जागरूक करेंगे, उनकी समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए शासन प्रशासन लड़ेंगे। जिस प्रकार से योजनाएं कागज में तो है लेकिन ग्राउंड में नहीं है, और न लोगों को राशन मिल पाता है, न जिनको मिलना चाहिए राशन कार्ड नाम उनको नहीं मिलता, जिनको समय पर उनको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो सरकारी व्यवस्था है, और उनके लिए हम मांग करेंगे, लोगों को बताएंगे। जिस प्रकार से किसानों की शहादत हुई, यहाँ पे सरकार सुन नहीं रही। जिस अजय टेनी का मामला फंसा हुआ है, एमएसपी क्या है? एमएसपी 25-23 फसलों के अलावा दूध पे भी, सब्जी पे भी मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि फल फूल जारी रहेगा। सी बिल्कुल, वो तो मांग हमारी भाई, वो तो किसानों की मांग है। इसको विरोध क्यों कह रहे हैं? इसको विरोध न लिया जाए। चुनाव करीब है, अब अगर आप विरोध करते हो तो कहीं ना कहीं हम चुनाव के लिए नहीं, मतलब प्रचार होता है। हम चुनाव के लिए नहीं आए थे, उसी का हिस्सा है। एमएसपी तो है ना, बातचीत चल रही है, तो एमएसपी उसी का हिस्सा स्थगित किए, तो ये तो मालूम होना चाहिए सरकार को कि वो हमारा चल रहा है आंदोलन, ये उसी का हिस्सा है, हमने स्थगित किया, इसलिए मामला चलता रहेगा। इनमें विरोध या पक्ष की बात नहीं है। हम अपनी मांग चुनाव तो होता रहता है हिंदुस्तान में, अभी ये खत्म होगा तो अगला आएगा तो अगला आएगा, इससे ना जोड़ के देखा जाए हिंदुस्तान में चुनाव होते रहते हैं। हमको अपनी मांगों को मांगने दिया, आखिर कब मांगे? चुनाव कब नहीं बताइए मुझे। उसके बाद फिर 5 साल का चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा है, तो फिर बताइए कब? जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ से किसानों की विदाई हो रही है, जाते जाते अब जी दोनों चीज़ों को संदेश दिया। जो किसानों को मैं कहूँगा कि कोई सरकार आए, कोई जाए, हम किसी का विरोध भी नहीं करते कि समर्थन भी नहीं करते। हम किसान एकजुट रहे, एक जगह रहे, जो नेताजी हैं उनसे मुद्दों की बात करें कि आपका मुद्दा क्या है। ये नहीं कि फलाने आपका नेता कैसा हो, हमारे जैसा हो, फलाने तुम संघर्ष करो, हम तो ऐसा नहीं, मुद्दों की बात होगी, ये मैं कहना चाहूँगा। और सरकार से मैं कहूँगा कि सरकार जल्द दोबारा चुनाव करवाए, इसको जो है अपना इस्तीफा दे, और मोदी झोला उठा के जाए, ये मैं कहना चाहूँगा। जाते जाते मोदी जी को धन्यवाद नहीं कहूँगा? जी क्यों कहूँगा? 714 किसानों को उन्होंने एक शब्द भी नहीं किया, आंसू भी ना आए। अभी भी रैली की, अभी भी उन्होंने बनारस में गए थे, कहीं वो नाम ही ले रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। या 12 महीने हम सर्दियों में सुखने, गर्मियों में जले, बरसातों में भीगे, एक शब्द भी नहीं कहा उनके लिए। हम कैसे कह देंगे? हम लखीमपुर खीरी घटना नहीं बोले, उनको उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, जबकि उंगली अंगूठे में खिलाड़ी को शिखर धवन को चोट लग जाती है तो उनको दर्द का एहसास होता है, लेकिन गाड़ी चढ़ने एहसास नहीं होता है। अगर अमेरिका में दंगा होता है तो उनको एहसास होता है कि किसी को चोट लगी है, लेकिन जो हमारे लोगों पर लाठी डंडे पीट जाते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते।
कैसे मैं भूलूं, बता कैसे मैं उनको मतलब धन्यवाद आवाज़ जारी करूं। रहेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये लड़ाई सत्य और सत्य की चलती रहेगी और सत्य जीतेगा, इसमें सत्य के साथ हम लोग हैं। चलिए। जय हिंद, जय भारत।